नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाजपा विधायक सिरमौर से नाखुश होकर भाजपा के दिग्गज नेता कृपाशंकर गौतम ने अपने समस्त पदों से इस्तीफा देने की घोषणा। रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जिला संयोजक कृपाशंकर गौतम काफी दिनों से विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह से नाखुश थे। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आज पत्रकारों के सामने आरोप लगाया है कि विधायक द्वारा मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। डभौरा नगर परिषद गठित करने में सबसे बड़ा योगदान मेरा रहा, लेकिन उसके बाद भी डभौरा नगर परिषद के किसी भी वार्ड से मेरे किसी भी समर्थक को टिकट न देकर रुष्ट करने का काम किया गया और समय समय पर विधायक सिरमौर सिंह द्वारा अपमानित किया गया। साथ ही कुछ विशेष लोगों का ध्यान देकर अपने लोगों को ही सभी सुविधा उनके द्वारा प्रदान की गई है। ऐसे में भाजपा के दिग्गज नेता कृपाशंकर गौतम का इस्तीफा देना भाजपा के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इसी कड़ी में भाजपा के दिग्गज नेता कृपाशंकर गौतम ने अपने समस्त पदों से इस्तीफा देने का घोषणा भी की है। निश्चित ही इस इस्तीफा से पार्टी का ग्राफ गिरेगा और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि 8 विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी की करारी हार का सामना देखने को मिल सकता है। तहसील रिपोर्टर सत्येंद्र रावत के साथ राम मनोरथ विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। सारे भाजपाइयों को, जो पुराने भाजपाई थे, उनको निपटाने का काम कर लिया। यहाँ भी अभी 1 साल पहले नगर परिषद का चुनाव हुआ, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनको उन्होंने बाइकाट करते हुए नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी का टिकट प्रदान कराया और उसमें 15 में से मात्र 6 लोग ही जीत पाए, बाकी सब के सब हार गए। मैं यहाँ का स्थानीय होने के नाते अपेक्षा करता था कि मुझसे भी उनका जो है तो इस विषय में चर्चा और परामर्श होगा, और क्योंकि इस नगर परिषद को बनवाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। मैंने 2007 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के डभौरा कार्यक्रम में जी नगर परिषद बनवाने की घोषणा की थी, जी घोषणा कराई थी। उन्होंने घोषणा किया था कि सरपंची कार्यकाल खत्म होने के बाद ये नगर परिषद डभौरा में स्थापित होगा और अगला चुनाव नगर परिषद का होगा। जी दुर्भाग्य ये रहा कि पहले 5000 में नगर परिषद बना करती थी, फिर वो आबादी का टारगेट बढ़ाया 15000 के लगभग कर दिया गया, उसके कारण नहीं बन पाई। जी दिव्यराज सिंह जी 13 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीते और उनसे हमने निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी का ये आश्वासन है, इसे पूरा करवाइए आप। उन्होंने प्रयास किया और संभवतः उसमें उन्होंने पूरी तरह से अपनी ताकत लगाई और डभौरा नगर परिषद घोषित हुआ 2019 में, जी है ना। अब जब ये चुनाव आया तो मुझे बड़ी अपेक्षा थी कि इस नगर परिषद का मैं कहीं न कहीं सहभागी बनूंगा, जी क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मतलब एक योजना थी कि नगर परिषद बने, डभौरा का विकास हो। जी 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 किंतु उन्होंने पूरी ताकत के साथ मेरा उसमें सहभागिता नहीं स्थापित होने दिया। जी ना तो मेरे किसी आदमी को टिकट दिया उन्होंने, अन्ना मैं एक टिकट की अपेक्षा करता था कि मेरा भी एक उसमें हिस्सा हो, लेकिन मुझे भी नहीं दिया। नगर परिषद कैसे भी करके बनाई गई, आप सबके सामने है जी, और विकास भी दिख रहा है कि क्या हो रहा है। वो ऑडियो वायरल होने के बाद अब स्पष्ट हो जाता है कि वो कह रहा है कि 50 लाख हमको देना है, जी, हमने दे के हमारा करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। ऐसे तो नगर परिषद यहाँ डभौरा की है, जी, जी, है ना जी। उसमें माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा उन पर बड़ा आरोप, लोगों का कहना जो है उसको सुन करके मैंने इस बात का तकलीफ होती है कि मैं उस भारतीय जनता पार्टी में हूँ जिस पार्टी के विधायक पर यह आरोप हो कि पैसे के दम पर यहाँ पर नगर परिषद बनाई गई। जी 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 मैं चूँकि वो बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक 2 बार रह चुके हैं, राज घराने से आते हैं। जी जी मैं उनसे लड़ने की हैसियत में तो हूँ नहीं,
मैं अपने आप को उस लाइन से अलग करने के लिए आज आप सबको इसलिए बुलाया हूँ जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ। जी, मैं आपको रोकूंगा, 1 मिनट समय लूंगा आपसे। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आप छोड़ रहे हैं, आपने अपनी सारी समस्या बताई है। आज कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ेंगे, तो क्या आप पार्टी छोड़ के राजनीति से संन्यास लेंगे और फिर और किसी के साथ में जाएंगे? मैं किसी दल में नहीं जाऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ जी और मैं विधायक, एक ऐसा विधायक का निर्माण में सहयोगी बनूंगा जी जो इस क्षेत्र के लिए हितकर हो, जी क्षेत्र के लिए विकास की बात रखता हो, जी जातिवाद से दूर हो, जी हर गरीब तक वो उसकी मतलब एक सोच हो, जी है ना। जी जी ये हमारी सोच रहेगी और जो ऐसा व्यक्ति होगा उसके मैं साथ दूंगा, उसकी मैं मदद करूंगा। जी 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 और मैं किसी दल में नहीं रहूंगा, न किसी दल में जाने वाला हूँ। जी 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 भारतीय जनता पार्टी हमारे अंदर रग रग में है जी जी और मैं उस रग को, उस खून को बाहर कैसे करूं, ये एक समस्या मेरे सामने काफी दिनों से है। जी 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 वह वो की स्थिति में मैं आज तक जी 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 चलता रहा, लेकिन मुझे लास्ट में ये लगा कि अगर मैं पार्टी में रहूंगा जी और वर्तमान हमारे जो देवराज सिंह जी चुनाव मैदान में हैं, इनका विरोध करूंगा जी तो मुझे लोग दोगला कहेंगे। जी बिल्कुल मैं आज तक जो बात कहता हूँ वही किया हूँ। इस बात को, इस आरोप से बचने के लिए हमने पार्टी छोड़ी है और पार्टी छोड़ करके मैं स्वतंत्र होकर के जी। एक अच्छे विधायक का सहयोग करने का विचार रखता हूँ। जी जी जैसा कि आप भाजपा छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो यहाँ सिरमौर विधानसभा में कमजोर हो सकती है भाजपा पार्टी आपकी? पार्टी हमारी तो बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे विधायक देवराज सिंह जी कमजोर हो रहे हैं। अच्छा जी इनका चुनाव जीतना इस बार बहुत कठिन है। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।